हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग एंड इनोसेंट स्टूडेंट बॉय का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे टैंग जब उठता है तब टैंग देखता है कि जंगकुक जो एवरीडे की तरह अपनी इंटेंस लुक से टैंग की तरफ ही देखे जा रहा था। ये देखकर टैंग एक बॉक्सी स्मेल करते हैं। फिर टैंग जंगकुक की लिप्स पे एक सॉफ्टली सा किस करके टैंग जंगकुक को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तब जंगकुक भी टैंग को गुड मॉर्निंग विश करके जंगकुक टैंग के लिप्स पे एक प्रॉपर से किस करते हैं। फिर जंगकुक टैंग को कैरी करके जंगकुक टैंग को वॉशरूम में ले आता है। फिर जंगकुक टैंग को क्लीन कराकर जंगकुक टैंग को रेडी करते हैं। फिर जंगकुक और टैंग ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाते हैं। तब जंगकुक टैंग को अपने लैब में बैठाकर जंगकुक टैंग को फूड खिलाने लगते हैं। तभी जंगकुक टैंग से कहता है, बेबी तुम्हें यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। ये सुनकर टैंग अपने सेकंड वॉइस में कहता है, नहीं नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये सुनकर जंगकुक टैंग की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक टैंग से कहता है, तो क्या तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी में परेशान करता है। ये सुनकर टैंग जंगकुक की तरफ ही देखने लगते हैं और टैंग जंगकुक से कहता है, जब तुम मेरे साथ हो तो कौन मुझे कोई परेशान करेगा। ऐसा कहकर टैंग जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक भी टैंग को हक बैक कर लेता है। तब टैंग जंगकुक को और ज़्यादा टाइटली हक करके टैंग बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद टैंग और जंगकुक ब्रेकफास्ट करके टैंग और जंगकुक टैंग की यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद टैंग और जंगकुक जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तब जंगकुक अपने सॉफ्ट हाथों से जंगकुक टैंग के फेस को होल्ड करके जंगकुक अपने सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, बेबी मैं फिर से तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम यूनिवर्सिटी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तब टैंग जंगकुक से कहता है, जब मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है तो मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ऐसा कहकर टैंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंगकुक भी टैंग को हक बैक कर लेता है। फिर जंगकुक टैंग की लिप्स पे एक सॉफ्टली सा किस करते हैं और जंगकुक टैंग से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता देना, बिकॉज मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता, मैं तुम्हें हमेशा हैप्पी देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर जंगकुक फिर से टैंग के लिप्स पे एक सॉफ्टली सा किस करते हैं। ये सुनकर टैंग यस में अपना हेड से करता है। फिर टैंग जंगकुक की लिप्स पे एक पिक करके टैंग यूनिवर्सिटी में चले जाता है। टैंग के जाने के बाद जंगकुक अपनी कार में बैठ जाता है और जंगकुक जेहोप को कॉल करने के लिए जब अपने फ़ोन को लेता है तब जंगकुक देखता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तब जंगकुक को याद आ जाता है कि नाइट में उसने अपने फ़ोन को चार्ज में नहीं लगाया था। फिर जंगकुक अपनी कंपनी जाने के लिए जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है। 1 घंटे बाद जंगकुक जब अपने कंपनी पहुंच जाता है तब जंगकुक रेगुलर की तरह अपने कैबिन में जाता है और जंगकुक अपने फ़ोन को चार्ज में लगाकर जंगकुक रेगुलर की तरह काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जंगकुक की सेक्रेटरी जंगकुक के कैबिन में आती और जंगकुक की सेक्रेटरी जंगकुक को बताती है, सर 20 मिनट बाद मिस्टर वांग के साथ आपकी एक मीटिंग है और ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको इस मीटिंग में जाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ये सुनकर जंगकुक जल्दी से अपना सामान लेता है और जंगकुक के सेक्रेटरी मीटिंग के लिए चले जाते हैं और लेकिन जंगकुक गलती से अपना फ़ोन अपने कैबिन में ही छोड़ चुका था। इवनिंग टाइम में जंगकुक की जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तब जंगकुक अपने कैबिन में आता है और जंगकुक अपने फ़ोन को लेकर अपने मेंशन की तरफ जाने लगता है। 1 घंटे बाद जंगकुक जब अपने मेंशन में पहुंच जाता है तब जंगकुक अपना फ़ोन को काउच पर रखता है और जंगकुक अपने और टैंग के बेडरूम में चले जाता है। जंगकुक जब रूम में आता है तब जंगकुक टैंग को चेक करता है। जंगकुक जब टैंग को बेडरूम में नहीं पाता तब जंगकुक टैंग को अपने पूरे रूम में चेक करता है, लेकिन टैंग वहाँ नहीं था। इसलिए जंगकुक नीचे जाता है और जंगकुक एक सर्वेंट से टैंग के बारे में पूछता है। तब वो सर्वेंट बताती है कि टैंग सर अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनकर जंगकुक जल्दी से अपने काउच से अपना फ़ोन उठाता है और जंगकुक फ़ोन को ऑन कर देता है। तब जंगकुक देखता है कि जेहोप ने उसे बहुत सारी कॉल की थी। ये देखते ही जंगकुक हॉबी को कॉल बैक करता है। जेहोप जब कॉल पिक कर लेता है तब जंगकुक जेहोप से कहता है कि टैंग कहाँ है और टैंग अभी तक घर क्यों नहीं आया।
तभी जेहूब जंगकुक से कहता है, सर त्यांग सर एक लैब रूम में फंस चुके हैं। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ इस डोर को ओपन करने की, लेकिन सर ये डोर मुझसे ओपन नहीं हो रहा है। प्लीज़ सर आप जल्दी से आ जाइए। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और जंगकुक जल्दी से अपनी कार में बैठता है और जंगकुक यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपनी कार को बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग करने लगता है। इसलिए जंगकुक आधे घंटे में ही यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद जंगकुक भी जेहूब के पास आ जाता है और जंगकुक भी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो डोर जंगकुक से भी जब ओपन नहीं होती तब जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को उस रूम की डोर को तोड़ने को कह देता है। तब 3-4 बॉडीगार्ड मिलकर उस रूम की गेट को तोड़ देते हैं। तब जंगकुक जल्दी से उस लैब रूम में घुस जाता है। जंगकुक जब उस लैब रूम में जाता है तब उस लैब रूम में चारों तरफ गैस फैली हुई थी, जिसकी वजह से जंगकुक को खांसी होने लगती है। इसलिए जंगकुक अपने हैंड से अपने हाफ फेस को हाइड करके जंगकुक फिर से त्यांग को ढूंढने लगता है। तभी जंगकुक देखता है कि त्यांग लैब रूम के एक कोने में सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिरा पड़ा था। ये देखते ही जंगकुक जल्दी से त्यांग के पास जाता है और जंगकुक त्यांग को टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक त्यांग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्यांग जो होश में नहीं आ रहा था। इसलिए जंगकुक जल्दी से त्यांग को कैरी करके जंगकुक त्यांग को लेकर कार में बैठ जाता है और जंगकुक त्यांग को लैब में बैठा लेता है और जंगकुक त्यांग को टाइटली हग कर लेता है। तब त्यांग भी सेंसलेस कंडीशन में ही त्यांग भी जंगकुक को सॉफ्टली हग करके त्यांग अपना फेस जंगकुक के शोल्डर पर रख देता है। तब जंगकुक त्यांग के बैग को सॉफ्टली रब करने लगता है और जंगकुक अपने डार्क वॉइस में कहता है, जेहूब ये किसकी इतनी हिम्मत कि वो त्यांग को लैब रूम में बंद करे। तब जेहूब कहता है, सर ये उन तीनों का ही काम है और इसमें प्रिंसिपल भी शामिल है, बिकॉज ये प्रिंसिपल को भी पता है कि वो तीनों बॉय त्यांग सर को बहुत ज़्यादा ही परेशान करते हैं, फिर भी वो प्रिंसिपल कुछ भी नहीं करते। एंड सर मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि मैं त्यांग सर के पास होने के बावजूद मैं त्यांग सर की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज इससे पहले आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई थी, इसलिए आपने मुझे त्यांग सर के पास जाने से मना किया था, लेकिन सर आज इसी की वजह से त्यांग सर की ऐसी हालत हो चुकी है। तब जंगकुक जी उससे कहते हैं, रियली बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने उस तीनों बॉय को छोड़कर, एंड साथ ही साथ मैंने उस बुढ़े प्रिंसिपल और उनके पेरेंट्स को भी छोड़कर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। रियली मुझे उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पा कर मारना चाहिए, लेकिन मैं अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और इसी की वजह से त्यांग की ऐसी हालत हो चुकी है। और ऐसा कहते कहते जंगकुक की आइज़ पूरी तरह से डार्क हो गई थी। फिर जंगकुक अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर से जंगकुक त्यांग के बैक में सॉफ्टली रफ करने लगता है। 1 घंटे बाद जंगकुक और त्यांग जंगकुक के मेंशन में पहुंच जाते हैं। फिर जंगकुक जल्दी से त्यांग को कैरी करके जंगकुक त्यांग को अपने बेडरूम में ले आता है। फिर जंगकुक त्यांग को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। जंगकुक के रूम में पहले से ही डॉक्टर था, बिकॉज जेहूब ने पहले ही डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर डॉक्टर त्यांग को चेक करने लगता है। इससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील हो रही थी, लेकिन जंगकुक खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। फिर डॉक्टर जब त्यांग को चेक कर लेता है तब डॉक्टर जंगकुक से कहता है, त्यांग सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन त्यांग सर एक ऐसे रूम में थे जहाँ पर कोई ऐसा गैस था जिसकी वजह से अगर कोई भी पर्सन उस रूम में ज़्यादा टाइम तक रहता तो वो उस पर्सन की डेथ हो सकती थी। लेकिन त्यांग सर अब बिल्कुल ठीक है, मैंने बहुत सारे मेडिसिन लिख दिए हैं, तो त्यांग सर को आप ये मेडिसिन दे देना एंड त्यांग सर को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है और जंगकुक जल्दी से अपने ही मेंशन के एक मिनी बार में जाता है और जंगकुक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक जब पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है तब जंगकुक नाइफ लेता है और अपना एक गन लेकर जंगकुक मेंशन के बाहर जाने लगता है। तभी वहाँ जेहूब आ जाता है और जेहूब जंगकुक को रोकते हुए कहता है, सर आप कहाँ जा रही इतनी रात में। तब जंगकुक जेहूब से कहता है, मैं उन तीनों बॉय को मारने जा रहा हूँ, मेरी बहुत बड़ी
मिस्टेक कर दी कि मैंने उन तीनों बॉय को छोड़ दिया। रियली उनके वजह से मेरे त्यांग की आज डेथ होने वाली थी, उसकी डेथ होने वाली थी जिसके साथ मैंने अपनी होल लाइफ इमेजिन किया। अभी मैं जा रहा हूँ उन्हें मारने, ऐसा कहकर जंगकुक फिर से अपने मेंशन के बाहर जाने लगता है। तब जेहूब जंगकुक को रोकते हुए कहता है, नो सर, आप प्लीज़ उन्हें कल मार लीजिएगा, लेकिन अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत त्यांग सर को है। त्यांग सर आपको बहुत टाइम से बुला रहे हैं। ये सुनकर जंगकुक रुक जाता है और जंगकुक जेहूब की तरफ देखते हुए कहता है, रियली त्यांग को होश आ गया है। ये सुनकर जेहूब यस में अपना हेड चेक करता है। ये देखते ही जंगकुक जल्दी से त्यांग और अपने बेडरूम में जल्दी से भागकर चले जाता है और जंगकुक सीधे जाकर त्यांग को टाइटली हग कर लेता है। तब त्यांग जंगकुक से कहते हैं, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, प्लीज़ मेरे साथ रहो ना। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक को और ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। तब जंगकुक त्यांग से कहता है, बेबी मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग को और ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। ये सुनकर त्यांग एक सॉफ्टली से स्माइल करता है और त्यांग जंगकुक को हग किए ही सो जाता है। त्यांग जब सो जाता है तब जंगकुक त्यांग को लेकर बेड में लेट जाता है और जंगकुक त्यांग को अपने ऊपर लाकर जंगकुक त्यांग के बैक में सॉफ्टली रब करने लगता है। इससे त्यांग और ज़्यादा पीसफुली सो जाता है। दूसरी तरफ युंगी जो अभी भी जिमिन को ही ढूंढे जा रहा था। युंगी को जब याद आता है कि जिमिन का फेवरेट प्लेस क्या था, ये याद आते ही युंगी जल्दी से उस फेवरेट प्लेस में चले जाता है। उस प्लेस से वो सिटी बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती थी। युंगी जब उस प्लेस में जाता है तब युंगी देखता है कि जिमिन जो अपने नी को पकड़कर बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था। ये देखते ही युंगी जल्दी से जाकर जिमिन को हक कर लेता है। तब जिमिन युंगी को अपने से दूर करते हुए जिमिन अपने लो वॉइस में कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो गई। ये सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई? इवन तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से भी बेटर हो चुकी है, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर युंगी अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और युंगी जिमिन को कहता है, विल यू मैरी मी जिमिना? ये देखकर जिमिन सॉफ्टली युंगी की तरफ ही देखने लगता है। फिर जिमिन एक सॉफ्टली से स्माइल करके अपना हेड यस में शेक करता है। ये देखते ही युंगी जिमिन को टाइटली हग कर लेता है। तब जिमिन भी युंगी को हग बैक करता है। फिर युंगी जिमिन को रिंग पहनाकर युंगी जिमिन को सॉफ्टली किसेस करने स्टार्ट कर देता है। तब जिमिन भी युंगी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग त्यांग जब उठता है तब त्यांग एवरीडे की तरह सबसे पहले जंगकुक को देखता है। तब त्यांग देखते हैं कि जंगकुक जो एवरीडे की तरह उससे अपने इंटेंस लुक से नहीं देख रहा था, जंगकुक जो त्यांग को अपने वरी लुक से देख रहा था। ये देखते ही त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या हो गया, तुम इतने वरी क्यों लग रहे हो? ये सुनते ही जंगकुक त्यांग की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, तुम ये बताओ कि तुम ठीक तो हो ना और तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना? ये सुनते ही त्यांग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जब तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा कहकर त्यांग जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है। इससे जंगकुक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जंगकुक त्यांग के लिप्स पे एक सॉफ्टली से किस करता है। इससे त्यांग भी सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर त्यांग जब टाइम चेक करता है तब त्यांग जंगकुक से कहता है, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, चलो ना जल्दी से हम लोग रेडी हो जाते हैं। ये सुनकर जंगकुक कहता है, नो बेबी, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे एंड वैसे भी तुम्हें वीक फील हो रहा है ना, तो तुम आज पूरे दिन भर रेस्ट करोगे एंड वैसे भी तुम अपने बॉयफ्रेंड की बातें नहीं मान सकते। ऐसा कहकर जंगकुक अपने पपी आइज से त्यांग की तरफ ही देखने लगता है। ये देखकर त्यांग स्माइल करते हुए यस में अपना हेड शेक करता है। ये देखकर जंगकुक एक सॉफ्टली से स्माइल करते हैं। फिर जंगकुक त्यांग को ब्रेकफास्ट कराकर जंगकुक त्यांग को मेडिसिन के साथ साथ एक स्लीपिंग पिल्स भी दे देता है ताकि त्यांग प्रॉपर रेस्ट कर सके। त्यांग जो मेडिसिन लेने के 5 मिनट बाद ही त्यांग पीसफुली सो जाता है। ये देखते ही जंगकुक एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जंगकुक त्यांग को ब्लैंकेट उड़ाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन त्यांग जो जंगकुक को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए जंगकुक त्यांग को एक पिलो दे देता है, जिससे त्यांग
पिलो को ही जंकुक समझकर टाइटली हक करके पीसफुली सो जाता है। ये देखकर जंकुक एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जंकुक उस रूम से बाहर चले जाता है। फिर जंकुक और जेहूब जंकुक के सीक्रेट रूम में चले जाते हैं, जहाँ जंकुक ने दूसरों को टॉर्चर करने के लिए बहुत सारे सामान रखी हुई थी। जंकुक वहाँ जाने के बाद जंकुक बहुत सारी टॉर्चर करने वाले सामानों को ले लेता है और जंकुक एक साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जेहूब भी एक इविल स्माइल करने लगता है, क्योंकि जेहूब को पता था कि अब जंकुक उन तीनों बॉय के साथ कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। एंड इसलिए जेहूब भी इविल स्माइल किए जा रहा था। एंड आज के लिए बस इतना ही।